पहले क्वेश्चन कौन सा था बेटा बात के टेस्ट का? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट एंड करंट इन गिवन सर्किट। ये सर्किट दे रखा था, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। R1 कितना दे रखा बेटा बात करें 3 ओम, R2 6 ओम, R3 9 ओम, और उनको पूरे बात कर जोड़ रखा है आपने किससे? 360 वोल्ट की बैटरी से। ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल करंट निकलता है और बैटरी की कंडीशन जितना करंट वो देती है उतना करंट लेना भी चाहती है। तो अगर ये करंट अगर देखो बात करांगे पास होता है, जब तक ब्रांचिंग नहीं होती करंट कभी डिवाइड नहीं होता। आई करंट ही गया, आई करंट इसमें एंटर किया, जितना इसमें एंटर किया उतना इससे निकला और किसमें? सेकंड रेजिस्टेंस में एंटर किया। सेकंड रेजिस्टेंस से जितना करंट निकला वो थर्ड रेजिस्टेंस में एंटर किया और उससे निकल के बेटा बात कर वापस बताओ बैटरी को आई करंट आ गया। अगर आपको पता है बेटा बात कर क्या बताया था कि सीरीज और पैरेलल कैसे देखते हैं, अगर सभी रेजिस्टेंस से करंट सिमिलर फ्लो हो रही है तो वो सीरीज में कहलाते हैं। और आपने देखा बेटा बात करें कि R1 से भी आई, R2 से भी आई और R3 से भी आई करंट जा रही है। करंट जा रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली करंट सिमिलर है, तो इसका मतलब ऑल आर इन सीरीज। किसमें बताओ बेटा बात करें? सारे के सारे किसमें? सीरीज में। और सीरीज में निकालने के लिए आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कितना हो गया? 36999 कितना हो गया? जल्दी बोलो बेटा बात कर। 18 ओम हो गया। फिर मुझे करंट चाहिए थी V बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या आएगा? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V टोटल उठाओ, टोटल वोल्टेज टोटल करंट चाहिए, टोटल वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट उठाओ। V कितना था? 360 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना था बेटा? 18 ओम। वोल्ट पर ओम क्या होता है? एम्पियर। पूरे बात कर तो एम्पियर आ गया, ये एम्पियर आ गया और काटो 18 दूनी 36, कितना है? लगभग 20 एम्पियर की बात करें करंट। तो रेजिस्टेंस कितना आया बेटा बात करें? 18 ओम और करंट कितना आ गया? पूरे बात करें 20 एम्पियर। लेकिन अगर सीरीज में आपको कहा था कि सीरीज में क्या होता है? सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है, करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज बढ़ता है। वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड होता है। तो वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में डिवाइड होता है मुझे बताओ? V बराबर आई आर। अगर आई बेटा बात करें कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस के रेशियो में ही वोल्टेज पूरे बात कर क्या होता है? स्प्लिट होता है। मतलब V1 इस टू V2 इस टू V3 जो आएगा वो आएगा R1 इस टू R2 इस टू R3। रेजिस्टेंस की पूरे बात का क्या रिलेशन है? 1:2:3 का। तो वोल्टेज में भी क्या रिलेशन आएगा? 1:3 का। और आपको बोला था कि जिसके बगैर वैसे ही वोल्टेज निकालना तो एकदम सिंपल है। अगर आपको R1 का वोल्टेज बढ़ रहा है क्योंकि वोल्टेज तो बढ़ेगा, इसको कितना वोल्टेज मिलेगा? V1, इसको V2 और R3 को कितना मिलेगा? V3। जिसका वोल्टेज चाहिए उसका रेजिस्टेंस उसकी करंट उठा लो। अगर जैसे मुझे फर्स्ट का वोल्टेज चाहिए था तो फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना था? 3 ओम और उसकी करंट कितनी निकाली अपने अभी? 20 एम्पियर और वोल्टेज निकल जाएगा उसका। कितना आ जाएगा? जैसे अपन को निकालना V1, V1 बराबर कितना आएगा? I1 इंटू R1। आई तो सिमिलर ही है दोस्त, आई कितना है? 20 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। एम्पियर इंटू ओम क्या होता है? वोल्ट। कितना आ गया बेटा बात करें? 60 वोल्ट। दूसरा निकालना है तो I2 इंटू आई इंटू V2, इसका सेकंड रेजिस्टेंस का वोल्टेज चाहिए तो सेकंड का वोल्टेज आ जाएगा, उसकी करंट उठा लो जो कि आई ही है, उसका रेजिस्टेंस उठा लो जो कि I2 है। 20 एम्पियर इंटू बेटा बात करें 6 ओम। एम्पियर इंटू ओम क्या होगा? वोल्ट होगा। कितना आ गया बताओ बेटा बात करें? 120, जल्दी बोलो, वोल्ट। तो 120 वोल्ट इसको मिल गया, 60 वोल्ट इसको मिल गया फर्स्ट को। अब बाकी बचा हुआ थर्ड को दे दो आप, फिर भी आपको निकालना है तो निकाल लो। V3 इक्वल्स टू आई इंटू R3। आई कितना है? 20 एम्पियर, R3 कितना है? 9 ओम। एम्पियर इंटू ओम वोल्ट बन गया और उधर बात कर कितना हो गया? 180। जोड़ो जरा, 60 और 120 से 180, 180 180 कितना हो गया? 360। बढ़ गया पूरे बात करें, समझ पा रहे? आप सब कुछ निकाल सकते थे। सेकंड पर आ जाओ, सेकंड निकालना बेटा बात करें। सेकंड के लिए क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट, ये उसमें फिर भी निकालना है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ बैटरी जो दे रखी है बेटा वो 480 वोल्ट की है। ये हाई पोटेंशियल है, बड़ा वाला टर्मिनल, छोटा वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल है। करंट का फ्लो होता है हाई टर्मिनल से और बेटा लो टर्मिनल की तरफ होता है। जब तक बेटा बात का ब्रांच नहीं होती करंट बढ़ता नहीं है। आई करंट ही गया, लेकिन जैसे यहाँ पहुंचा बेटा आई करंट, इसको 3 ब्रांच मिली, मतलब करंट यहाँ बढ़ेगा। तो ऊपर वाले को अपन ने बोल दिया हमारा ये I1 करंट है, बीच वाले को I2 हो गया और ये I3 हो गया। जैसे करंट बढ़ा हम समझ गए तीनों के तीनों किसमें आ गए बेटा? पैरेलल। किसमें आ गए? पैरेलल। क्योंकि पैरेलल में करंट क्या होता है? बढ़ता है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का तो इसमें क्या होता है? जो वोल्टेज होता है वो तो होता है सेम और जो करंट होता है ना बेटा वो क्या होता है? वो स्प्लिट होता है, मतलब वो डिवाइड होता है। लेकिन किस रेशो में? V इक्वल्स टू आई आर। अगर वोल्टेज यहाँ पर सिमिलर है तो आई को इस तरफ भेज दो, मतलब क्या आ जाएगा बेटा बताओ हमारे पास? 1 अपॉन आई इक्वल्स टू बात करें, सॉरी, इस प्रोपोर्शनल टू बात करें आर।
मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसको करंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसको करंट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ता है। ये आपको पहले पढ़ा दिया है, पढ़ा जा चुका है, नहीं पढ़ाया जा चुका है। रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है। अच्छा देखो गुड़िया बात करें, अगर ये बेटा बात करें हमारे पास देखो 480 वोल्ट है, तो 480 वोल्ट इसको भी मिलेगा, क्योंकि हर रेजिस्टेंस को पैरेलल में अगर रहेगा तो वोल्ट इसमें मिलेगा। 480 वोल्ट इसको भी मिलेगा और 480 वोल्ट इसको भी मिलेगा। लेकिन अगर वो पैरेलल में है तो पूरे बात का निकालना एकदम आसान हो जाता है। पैरेलल में बेटा बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r1 कितना है बेटा बात करें, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/16। सिंपल सी बात है। निकाल सकते हैं, निकाल सकते थे। कैसे निकल जाएगा इसका एलसीएम कितना आएगा, ऐसे भी निकाल सकते थे जी। 240 आ रहा है, देखो 2 इंटू 5 बुरे बात का समझ पा रहे, प्लस बुरे बात का इंटू करके निकाल दो, कितना आगे जल्दी बोलो, प्लस बुरे बात करें 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8। जो कॉमन दीदी बात का उसको एक बार उठा लो, इंटू सबकी जो अलग अलग नंबर उनको एक साथ उठा लो। 5 इंटू 6 इंटू 8, 8 छंग 48। और दीदी बात कर रहे पता है कितना आ गया, 8 छंग 48 और 5 दूनी 10, 480 आ रहा है। दीदी बात कर कितना आ रहा है, 480 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर निकालो तो भी निकाल सकते हैं आप ऐसे, जैसे कितना था ये 10 12 और कितना आ रहा है बेटा 16। 2 से करो 5 6 और गुडे बात करें कितना 8। 2 से करो 5 3 और गुडे बात करें 4। 2 से करो कितना आ रहा है बताओ बेटा बात करें जल्दी जी, 5 3 और 2। 2 से करो 5 3 और 1। 3 से करो 5 1 1। 5 से करो 1 1 1। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240 आ रहा है। आ रहा है ना। तो यहाँ पे मतलब बुरे बात किसको और छोटा कर सकते थे अपन, कर सकते क्या, कैसे कर सकते। अच्छा देखो 5 3 15 दूनी 30, 60 120 और 120 240, 240 जाएगा, बात तो सही है। तो फिर इसको और छोटा कैसे करें अपन बताओ जी। इसको और छोटा कर सकते हैं ना, जैसे इसको करें अपन 2 इंटू 3, इसको करो 2 इंटू 4। बुरे बात का समझ पा रहे। अब देखो एक बार 2 2 2 सब दोनों में कॉमन था, एक बार 2 उठाया, लेकिन दूसरी बार को 2 और 2 किस में कॉमन था, इसमें और इसमें, तो बेटा एक बार और 2 उठाओ। अब बाकी बचा इसका गुड़े बात करें कितना 3 और इसका कितना बचा 4। अब निकालो उतनी आ जाएगा, 4 3 12 है ना, कितना था ये, नहीं और कुछ बचा है क्या, 5 भी तो बचा है, 5 4 पंजे 20, 20 3 60, 60 दूनी 120 दूनी 240, बस ही आ जाएगा। पर जब तक गुड़े कॉमन रहेंगे तब तक आपको वो स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मेथड से भी निकाल सकते हो। तो कितना आ गया बताओ बेटा बात करें 240। अब 240 अगर आ गया, ओ ये तो करना ही नहीं था, हटाना नहीं था। 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/16, 240 गुड़े बात करें। फिर 10 का डिवाइड करो, कितना जा रहा है 24, 24 का 1 मल्टीप्लाई करो 24, प्लस लगा है प्लस लगाओ, फिर 10 की जगह 12 का करो, कितना आ गया 20 आ गया। 20 का मल्टीप्लाई करो 1 में तो 20 आएगा, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, फिर गुड़े बात का 16 का करो, कितनी बार जाएगा, तो अगर काट दे तो 2 बार, कितने बार 8 2 16 है ना, 2 बार जाएगा 3 0, 15 बार जाएगा, तो 15 एकम 15 कर लो, जाएगा ना इतना। अच्छा जाएगा भी नहीं जाएगा, तो अब कितना हो गया बताओ बेटे बात कर 24 और ये गुड़े बात कर 44 और 54 59। तो 1/r इक्विवेलेंट जो आया बेटा बात करें वो आया मेरा कितना आ गया बताओ गुड़िया 59/240, ठीक है। अब मुझे r इक्विवेलेंट चाहिए, क्या चाहिए r इक्विवेलेंट, तो r इक्विवेलेंट उल्टा कर दो, इसको ऊपर अपन को नीचे ले जाओ, जैसे ये भी ऊपर पहुंच जाएगा 240/59, ये मेरा r इक्विवेलेंट आ गया। अब मुझे करंट चाहिए, करंट कितना होता है V/R, टोटल वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट। टोटल वोल्टेज कितना दे रखा था बेटा बात करें 480/240/59। थर्ड स्टेप फर्स्ट स्टेप में जाता है,
थर्ड स्टेप जो होता है बेटा वो किसका होता है, फर्स्ट स्टेप का होता है। करो सॉल्व करो, 0 से 0 गया, 24 दूनी 48, समझ पा रहे कितना आ रहा है 2 इंटू 59। अगर 60 होता 60 दूनी 120 होता, कितना हो गया 118 एम्पियर। करंट है 118 एम्पियर और गुड़े बात करें हमारे पास आर इक्विवेलेंट कितना आया 250 वाट। अच्छा 59 को दीदी बात करनी है, लेकर अपन 60 मान लें। अगर इसको सोचो मैं 60 मानता, 0 से 0 6 चौको 24, नियरली कितना जाता बेटा बात करें 4 एक बुरे बात करें ओम के करीब आता, कितना आता 4 ओम के करीब जाता। हाँ थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा 4.2 4.3 समथिंग आ जाएगा, निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर देखें बुरे बात करिएगा तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कैसे। अगर बेटा बात करें इसमें देखें आप कि 270 वोल्ट की बैटरी लगा रखी, आई करंट जाएगा, जब तक ब्रांच नहीं है करंट सिमिलर रहेगा, जब तक ब्रांच नहीं इसके अंदर भी कितना गया आई गया, इधर से आई निकला इन्वेंटर गया, लेकिन जैसे यहाँ पहुंचा ब्रांच आ गई, करंट बटेगा, ऊपर जाए कि नीचे जाए दोनों जगह जाएगा, I1 और I2। यहाँ पे करंट बटा हम समझ गए दोनों किसमें है पैरेलल में, किसके अंदर है पैरेलल में। इसमें से I1 करंट निकलेगा बेटा, इधर से कितना आएगा I2 करंट, फिर से जैसे यहाँ पर I डिवाइड हुआ था I1 I2 में, वैसे यहाँ पर I1 आया, यहाँ से I2 आया, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे I, और I करंट इसमें से गया और वापस बैटरी को आई करंट मिल गया। तो करंट किस किस के अंदर सिमिलर है, इसके अंदर आई है, इसके अंदर आई है। अगर करंट सिमिलर दोनों किसमें आ गए सीरीज में, इन दोनों के अंदर भी आई है, दोनों के अंदर एक साथ आई है, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या इसमें इनके साथ किसमें कहलाएगा सीरीज में। लेकिन अभी तो ये आपस में किसमें बेटा बात क्या पैरेलल में, समझ पा रहे। तो पहले इनका भी निकाल लो आप, इनका इनका निकाल लो, ये आई वाला ये आई वाला, करंट सिमिलर दोनों किसके अंदर आ गए सीरीज में, मतलब 2 और बेटा बात करें 5 कितने हो गए 7 ओम, जोड़ सकते हैं ना सीरीज में सीधे जुड़ता है I1 R1 R2 R3, तो कितना आ गया 7। अच्छा 7 आ गया, मतलब इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया 7 ओम का आ गया, 7 ओम का। दूसरा गुड़े बात का निकालना है, अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो अगर R इक्विवेलेंट निकालना है 2 का, तो कैसे बताया था R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 बताया था। पहला कितना है बेटा 3 इंटू 9 6 है 6, और दूसरा है 3 प्लस 6, कितना आ गया 6 18 अपॉन 9, कितना आ रहा है 2, तो 2 ओम करीब आ गया इन दोनों का। तो पूरे बात कर पहला कितना था, अगर एक साथ ही लिखना चाहे तो पहला था बेटा बात कर कितना का 2 ओम का, दूसरा कितने का आ गया बताओ, ये भी 2 ओम का आया, और ये कितने का था 5 ओम का। बैटरी जोड़ तो बैटरी कितने की थी बताओ पूरे बात करें जी 270 वोल्ट, तो जोड़ दो तीनों को, क्योंकि सीरीज में आ गया, करंट आई जाएगा, आई करंट इसमें से भी आई जाएगा, इससे निकलेगा, इसमें आई एंटर करेगा, इससे निकलेगा आई, इसमें एंटर करेगा, करंट सिमिलर, तो इसमें किसमें आ गई सीरीज में। 2 2 4 4 5 9 कितने आ गए बेटे बताओ 9 गुड़े बात करें ओम, 9 ओम क्या आ गया आपका 9 ओम आगे गुड़े बात करें आर इक्विवेलेंट, तो आई कितना आएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट, V टोटल चाहिए, टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है 270 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना दे रखा है बेटा बात करें 9 ओम, काट दो 9 27 कितना जा रहा है बेटा नियरली 30 एम्पियर करंट करीब फ्लो हो रहा है। इसका मतलब 30 एम्पियर इसमें से भी जा रहा है और 30 एम्पियर इसमें से भी जा रहा है, 30 एम्पियर इसमें से भी जा रहा है। अब अगर सोचो कि वोल्टेज कितना कितना मिलेगा सबको, तो इतना समझ में आपको आ रहा होगा कि 2 ओम ये 2 ओम इनको बराबर बेटा बात में वोल्टेज मिलेगा, इसको ज्यादा मिलेगा करंट, क्योंकि अगर अपन देखें सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है आई सिमिलर है, तो जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में डिवाइड होता है। अगर मुझे इसका चाहिए तो इसका कितना आएगा सोचो, निकालो गुड़े बात कर, V बराबर I इंटू आर, आई कितना है आपका 30, रेजिस्टेंस कितना है 2, एम्पियर इंटू ओम को क्या बोलेंगे वोल्ट, कितना आ गया बेटे बात का 60 वोल्ट, तो 60 वोल्ट इसको दो 60 वोल्ट इसको दो, 60 दूनी 120 हो गया, 120 अगर इन दोनों को मिला तो बचा हुआ गुड़े बात कर कितना बचा 150 इसको मिलेगा। विश्वास नहीं आ रहा तो निकाल लो, ये तो मैंने बन का निकाला, जो बन का है वही किसका है 2 का भी है, सिमिलर आएगा, तो V3 थर्ड का कितना आएगा I इंटू बेटा बात करें R, I कितना है उसका, I तो सबका ही 30 है, इंटू R कितना है उसका 5 ओम, तो एम्पियर इंटू ओम क्या होता है वोल्ट होता है, वोल्ट बराबर कितना है 5 पूरे बात करें 15, 150 आ गया करीब 150 वोल्ट, आगे कि नहीं आ गया, सिंपल सी बात है। सोचो गुड़िया 60 इसका है 60 इसका है, 120 अगर 270 बटना है ना, 120 अगर निकल 270 में से कितना बचेगा 150 मिल तो रहा है उसको, बात समझ में आ रहा है। तो वोल्टेज बेटा बात कम बटेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसको वोल्टेज ज्यादा, क्योंकि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट का लॉस ज्यादा होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है। वोल्टेज मिलने का मतलब क्या है, वो वोल्टेज को अपने ऊपर लॉस करता है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो अपने अंदर से गुजरने वाले करंट को ज्यादा क्या करेगा, रोकेगा, करंट की फ्लो को अपोज करेगा, इसका मतलब वहां पे एनर्जी ज्यादा लॉस होगी, मतलब वोल्टेज का ड्रॉप होगा। ये वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप है, ड्रॉप मतलब वहां वोल्टेज ज्यादा खर्च हो रहा है।
तो ज्यादा रेजिस्टेंस अगर होता है तो करंट के फ्लो का ज्यादा अपोज करेगा, ज्यादा अपोज करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप वहां पे ज्यादा होगा। इस तरीके से क्या थे क्वेश्चन थे। तीनों क्वेश्चन किसके सही है? बहुत बढ़िया, तुझी बात कर, करो नोट करो।